हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज ऑन अ टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो आप जेकेएसएसबी का एग्जाम दे रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम सीजीएल एसएससी, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस डिराइव होते हैं। टॉपिक ज्यादा टफ भी नहीं है, इजी है। अगर एक बार आप हर एक फैक्ट के गो थ्रू हो जाते हैं तो आप उसे इजी से रिटेन रख सकते हैं, और जो इससे क्वेश्चंस 2 से 3 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है एंड इजी भी है। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। जहां तक साइंस की टेस्ट एमसीक्यू सीरीज की बात है तो वो साइड बाय साइड चलती रहेगी। ऑलरेडी हम अराउंड 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाके उसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा उन क्वेश्चन से। और करंट अफेयर सीरीज भी हमारी चल रही है। अप्रैल मंथ तक के करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। आई हैव ट्राइड कि होलसम हो करंट अफेयर्स, उसमें इंटरनेशनल भी हो, नेशनल भी हो और जम्मू एंड कश्मीर भी हो। कोई भी ऐसी न्यूज जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हमसे छूटे ना, इसकी मैंने कोशिश की है। तो वो भी आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि जो नेशनल हाईवे सिस्टम है वो किसकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में जो नेशनल हाईवे सिस्टम पाया जाता है वो किसकी अथॉरिटी के अंदर आता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल रोड अथॉरिटी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान। कि ये किसकी जिम्मेदारी है? दैट इज इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर आते हैं हमारे नेशनल हाईवेज। और जहां तक हम मिनिस्टर की बात करें, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, दैट इज नितिन गडकरी, श्री नितिन गडकरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है नेशनल हाईवे 44। एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ज्वाइन करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, हमारी यूटी से होके निकलता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 जो है वो बहुत सारे नेशनल हाईवे को जोड़ के एक अपनी लंबी, जो आप एक तरह से कहे लेंथ है, उसे रिटेन करता है। अगर कभी पूछे कि सिंगल नेशनल हाईवे कौन सा है जो लंबा है, तो उसका जवाब होगा नेशनल हाईवे 7। ठीक है, नेशनल हाईवे 7 जो है ना वो इंटर्न पार्ट है नेशनल हाईवे 44 का। ठीक है, 44 का ही पार्ट है, उसी में जाके ये मिलता है। सिंगल नेशनल हाईवे लंबा पूछे तो दैट इज नेशनल हाईवे 7, जो बहुत सारी स्टेट से होके गुजरता है, जिसमें हरियाणा भी आती है, हिमाचल प्रदेश भी आती है, उत्तराखंड भी आता है। ठीक है, और इट इज द पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 7। अगर लेंथ की बात करें नेशनल हाईवे 44 की तो दैट इज 3745। दो और नेशनल हाईवे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो मे बी क्वेश्चन पूछ लें। नेशनल हाईवे 27 जो कि ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। 44 जोड़ता है नॉर्थ और साउथ को, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ईस्ट और वेस्ट दैट इज पोरबंदर जो कि गुजरात में है, एंड सिलचर जो कि कहां पर है, आसाम में, उन्हें जोड़ता है नेशनल हाईवे 27। और जब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 15 की तो वो पास होता है थार डेजर्ट से। ये एक ऐसा अकेला नेशनल हाईवे है जो थार डेजर्ट से पास होता है। ठीक है, कॉरिडोर लिख सकते हैं या ईस्ट वेस्ट पोर्शन को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट जो है वो कब इनिशिएट किया गया था या किसने इनिशिएट किया था? सो द करेक्ट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी, एंड इट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 2001। और हमारे देश में जो भी मेजर इंडस्ट्रियल हब हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, उन्हें आपस में ये जोड़ता है, उन्हें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है तो गोल्डन ट्रायंगल भी आपको पता होना चाहिए। गोल्डन ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो 2 गोल्डन ट्रायंगल है। एक तो वर्ल्ड का जो कि ओपियम कल्टीवेशन के लिए माना जाता है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा ओपियम उगाया जाता है, और भारत के ईस्टर्न साइड पे ये पाया जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज मिलकर बनाती है? म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज मिलकर बनाती हैं गोल्डन ट्रायंगल को। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे गोल्डन क्रीसेंट का, जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में पाया जाता है इंडिया के। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में भारत
के होने के कारण ये एक तरह से रूट में पड़ता है। जो भी ओपियम का ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रेड होता है, ट्रैफिकिंग होती है ड्रग की, उसके रूट में पड़ता है। इसीलिए हमारे देश में ड्रग के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक, इसलिए इंडिया बहुत क्रिटिकल भी हो जाता है इस ट्रेड को लेकर। ठीक, सो गोल्डन ट्रायंगल की कंट्रीज में आपको बता चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे गोल्डन क्रिसेंट की कंट्रीज बताएंगे। एक और गोल्डन ट्रायंगल है, दैट इज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडिया, जो कहां के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो किन किन सिटीज को मिलकर बनता है, दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। ठीक है, तो दिल्ली, आगरा एंड जयपुर मिलकर बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म के हिसाब से, घूमने के हिसाब से इसको कहा जाता है भारत का गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। आपको बताना है कि भारत की कौन सी स्टेट का सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है। वो किस तरह से देखी जाती है, कितने किलोमीटर ऑफ रोड्स पाया जाता है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट आंसर है केरला। केरला में अराउंड 610 किलोमीटर रोड्स जो है, लेंथ ऑफ रोड पाया जाता है 100 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम डेंसिटी की बात करें ना, तो अभी तक का जो डेटा है टिल नाउ, जो आज डेट है अराउंड 27 अगस्त तक का, सो दैट इज J&K, जम्मू एंड कश्मीर की यूटी जो है, वहां पे सबसे कम डेंसिटी है रोड की। 10 किलोमीटर की लेंथ के रोड्स आपको मिलेंगे अराउंड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1D नेशनल हाईवे जो है, जो लेह और कश्मीर को आपस में जोड़ता है, वो किस पास से होके गुजरता है, नथुला, खाइबर, कराकोरम, जोजिला। द करेक्ट आंसर इज जोजिला। ठीक है, जोजिला जो है वो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है और यहीं से क्रॉस होता है 1D हाईवे। नथुला की बात करें तो ये सिक्किम में पाया जाता है। खाइबर की बात करें तो इट इज इन खाइबर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कराकोरम की बात करें तो ये लद्दाख जो कि पार्ट है हमारे, जो कि यूटी है, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था, नाउ इट इज अ यूटी। लद्दाख को जोड़ता है जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में ये पास पाया जाता है, दैट इज कराकोरम पास। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आपको 4 और डेटा आप कह ले या इंफॉर्मेशन कह ले, वो आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और करेक्ट आंसर क्या है उसका, चिनैनी नशरी टनल। भारत का सबसे लंबा रोड टनल है ये। इसकी लेंथ की बात करें तो 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है जम्मू एंड श्रीनगर को। और इसने बहुत ज्यादा, आप एक तरह से कहें, डिस्टेंस है उसको कम कर दिया है। अराउंड 30 to 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर दिया है। अब पूछ रहे हैं कि भारत में रेलवे जोन्स जो हैं वो कितनी हैं, 9, 18, 19 और 7। तो करेक्ट आंसर है 19। भारत में 19 रेलवे जोन पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग कोलकाता का जो रेलवे मेट्रो है ना, मेट्रो रेलवे जोन, उसे इंक्लूड करके 19 रेलवे जोन है टोटल। ठीक है, मेट्रो रेलवे जोन को भी इंक्लूड करके टोटल 19 जोन बनते हैं। और सबसे रीसेंट वाले अगर जोन की बात करें तो वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो कि पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो कि हेडक्वार्टर कहां पर है उसका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सो दैट इज द रीसेंट, जो कब एड ऑन किया गया था, 2019 में से एड ऑन किया गया था। सही है, चलिए अब आपको पूछ रहे हैं सही सीक्वेंस क्या है रेलवे जोन्स का और उनके हेडक्वार्टर का। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वो गोरखपुर में है, ईस्टर्न कोलकाता में है, वेस्टर्न मुंबई में है। नॉर्थ की बात करें तो वो दिल्ली में है, साउथ की बात करें तो वो चेन्नई में है। ठीक है, सेंट्रल की बात करें तो वो भी मुंबई में है, वेस्टर्न मुंबई चर्च गेट है। और सेंट्रल की बात करें तो वो पड़ता है मुंबई SMT, CSMT। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी बी, क्योंकि जो साउथ सेंट्रल है उसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, हैदराबाद में नहीं। ठीक है, सिकंदराबाद में है, हैदराबाद में नहीं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं, रेलवे पैसेंजर कोचेस कहाँ बनाई जाती हैं? वाराणसी, चित्रंजन, पेरम्बूर, कोलकाता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? पेरम्बूर, जो कि है चेन्नई में, यहाँ पे बनाई जाती हैं पैसेंजर कोचेस। रेलवे कोच फ्रंटियर की बात करें तो वो कपूरथला पंजाब में बना है। ठीक है, कहाँ? कपूरथला पंजाब। अब पूछ रहे हैं विड्थ और द ब्रॉड गॉज ट्रैक इन द इंडियन रेलवे। ठीक है, ये जो ट्रैक होता है रेलवे का, इसके बीच की जो विड्थ है ना, उसके बेसिस पे इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ब्रॉड, मीटर, नैरो एंड स्टैंडर्ड। तो यहां आपको किसकी विड्थ पूछ रहे हैं? यहां पूछ रहे हैं ब्रॉड की। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी 1.676। मिलीमीटर में कहें तो ये 1676 होता है, मीटर का 100 होता है मिलीमीटर में, इट इज इन द मिलीमीटर। ठीक है, ब्रॉड का 1676 और मीटर का 100। नैरो की बात करें 762 और स्टैंडर्ड की बात करें इट इज 1675 अराउंड 1675 1435 सॉरी, स्लाइड करेक्शन 1435। ठीक है, सो दीज आर द width. So correct answer will be 1.676 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? अमृतसर, गोरखपुर, हुबाली और कानपुर। करेक्ट आंसर इज हुबाली। अभी तक गोरखपुर था, लेकिन रिसेंटली जो है हुबाली ने उसे पीछे छोड़ दिया है एज अ लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसने अपना, जो आप एक तरह से कहें, एंट्री को रजिस्टर करा लिया है। एंड जो लेंथ की अगर हम बात करें, और हुबाली पाया कहाँ जाता है? इट इज इन द कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका स्टेट में है ये। और लेंथ की बात करें ना तो 1.5 किलोमीटर है। जो गोरखपुर था, जो अभी तक का लंबा माना जाता था वर्ल्ड में, वो 1366 मीटर था। अब कौन सा हो गया? कर्नाटका का हुबाली। When was the first railway in India operated for public traffic? Very easy, आप सबको पता होगा, that is 1853 में हुआ था। मुंबई टू थाने हुआ था, बॉम्बे टू थाने कहा जाता था। भारत का जो फादर ऑफ रेलवे वो कौन है? दैट इज लॉर्ड डलहौजी जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ही शुरुआत की थी हमारे देश में रेलवेज की। सो फादर ऑफ रेलवेज लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड। आपको बताना है भारत का जो रेलवे नेटवर्क है उसका क्या रैंक है विश्व में? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। पहले पे आता है यूएस, दूसरे पे आता है चाइना, थर्ड पे रशिया और फोर्थ पे आता है भारत देश। विच इंटरनेशनल ट्रेन रन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चलती है उसका क्या नाम है? समझौता, बांग्ला बंधु, बांग्ला एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर इज मैत्री। बांग्लादेश रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल वहां रहे हैं। ठीक है, वहां की जो लीडर थी उन्होंने हमारे देश में शरण ली थी, बहुत उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, सो बहुत न्यूज में रहा है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैत्री जो है वो कोलकाता और ढाका के बीच में चलती है। ठीक है, ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि जो पहली सीएनजी बेस्ड, सीएनजी क्या है? जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इस पे बेस्ड जो ट्रेन चलती है इंडिया में, जो स्टार्ट हुई है रिसेंटली, वो किस स्टेशन को कहां जोड़ती है? दैट कनेक्ट रिवाड़ी टू रोहतक। रिवाड़ी को रोहतक के साथ वो जोड़ती है। अब आपको पूछ रहे हैं कि जो अभी हमने देखा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे 44। फिर हमने देखा ईस्ट वेस्ट जो जोड़ता है पोरबंदर को सिलचर से, दैट इज नेशनल हाईवे 27। अब एक ऐसा पॉइंट पड़ता है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। आपको वही पॉइंट बताना है कि वो कौन सी सिटी में है, नागपुर, आगरा, झांसी या जबलपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है झांसी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पोर्ट्स। अब कुछ क्वेश्चन है पोर्ट पे बेस्ड। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पोर्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। ठीक है, भारत का मैप, ईस्टर्न, वेस्टर्न। आपको ईस्टर्न कोस्ट पे पूछ रहे हैं। अब कांडला को पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये कहां पर है? गुजरात में, और गुजरात तो है यहाँ। ठीक है, तो कांडले वाला तो हट जाएगा। फिर आता है कोचीन।
कोचीन कहाँ पर है? केरला में, और केरला तो पड़ता है यहाँ पे, ये भी वेस्ट, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पारादीप और हल्दिया। हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में और पारादीप जो कि ओडिशा में, तो ये दोनों हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। तो अगर आपको पोर्ट्स पता है कि कौन से किस स्टेट में है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब पूछ रहे हैं कि भारत के आजाद होने के बाद पहला पोर्ट कौन सा है जो डेवलप हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज कांडला। कांडला जो गुजरात में है, उसे भारत की आजादी के बाद उसे हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे दैट इज जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसे चलाया गया था। एंड रीजन क्या था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जो मेजर पोर्ट था कराची का वो पाकिस्तान के पास चला गया, और मुंबई ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन था ट्रेड के लिए, तो ट्रेड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए इस पोर्ट को चलाया गया दैट इज कांडला पोर्ट इन गुजरात। और 1955 में इसे मिलता है मेजर पोर्ट का दर्जा। ठीक है, 1955 में मिलता है मेजर पोर्ट का दर्जा कांडला पोर्ट को। ठीक है, चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको पूछ रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है? कांडला गुजरात में है, ये दोनों भी पुडुचेरी में पड़ते हैं दैट इज इन द वेस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट का इंपॉर्टेंट क्या हो गया? विशाखापट्टनम जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट में। और इंपॉर्टेंट क्यों है? वाइजैक जो कि विशाखापट्टनम है, ये बल्क की ट्रांसपोर्ट करता है, कहां? आयरन की। ईस्टर्न कंट्रीज है ना जो हमारे देश में, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, वहां पे आयरन को ना ट्रांसपोर्ट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। पूछ रहे हैं वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? पारादीप, कोचीन, मुंबई और कोलकाता। तो कहां पर है? दैट इज मुंबई। और क्या कहा जाता है इसे? इसी का नाम है नाहवा शेवा, इसे नाहवा शेवा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अब आपको बताना है प्रॉपर नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, तो बात करें, पहले आएगा गुजरात का पोर्ट जो कि हो गया कांडला, फिर आएगा वेस्ट बंगाल का पोर्ट जो कि हो गया हल्दिया, फिर आएगा उड़ीसा का पोर्ट जो कि हो गया पारादीप, और फिर लास्ट में आएगा केरला का पोर्ट जो कि हो गया कोची। ठीक है, सो दैट विल बी द सीक्वेंस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो स्टेट्स आपको पता है तो बहुत इजीली आप इन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हैं। नाउ विच ऑफ द पोर्ट इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट? आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पोर्ट है जो नेचुरल नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोचीन की पारादीप। करेक्ट आंसर इज चेन्नई। चेन्नई जो है वो एक आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट है, यानी कि उसे खुद से बनाया गया है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, जो तट पे जो शेल्फ है, उसे काट कर इस पोर्ट को बनाया गया है। नेचुरल डीप सी पोर्ट की बात करें तो वो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो कोस्ट लाइन है वो बड़ी पतली है। लेकिन ईस्टर्न घाट पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ा होने के कारण वहां पे आर्टिफिशियली जो पोर्ट्स हैं वो बहुत क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो नेचुरल पोर्ट्स आर ऑन द वेस्टर्न घाट, और जो भी मैक्सिमम आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं वो ईस्टर्न घाट पे क्रिएट किए गए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं नेशनल वाटरवे 1 इज ऑन विच वाटरवे? तो भारत का जो नेशनल वाटरवे है, देखिए पोर्ट्स तो यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, दूसरे देशों में जब सामान बेचना है, जब विद इन कंट्रीज ट्रेड करना है। ठीक है, और आपको पता है कि पानी के थ्रू जो ट्रेड होता है वो एक तो लेस पॉल्यूटेड भी होता है और साथ में क्या है कि सस्ता भी पड़ता है। तो भारत के अंदर इंट्रा ट्रेड के लिए वाटरवेज डेवलप किए जा रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उन पे ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो उसके अंडर जो है कम से कम 111 वाटरवेज है ना अनाउंस किए गए हैं। अभी तक जो है 13 जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गए। तो उसमें नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है? वो गंगा रिवर पर है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर पर। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 1 कहां पर है? गंगा भागीरथी हुगली रिवर पर। 2 की बात करें तो वो आसाम में है, सदिया और दुबरी में, और 4th जो है वो कृष्णा रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर। ठीक है, ठीक, और सेकंड कहां पर है नेशनल वाटरवे? सेकंड वो किधर है? दैट इज इन द आसाम, सदिया दुबरी। एटलीस्ट इनके नाम आपको पता होने चाहिए। बाकी गुजरात में भी है, गोवा में भी है, महाराष्ट्र में भी है,
ठीक है, तो नेशनल हाईवे 1 किधर, नेशनल हाईवे नहीं सॉरी, नेशनल वाटरवे, दैट इज इन द गंगा रिवर, गंगा हुगली रिवर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट, सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट कौन सा है जो सबसे बिजी रहता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि और तूतीकोरिन। वो आपको पहले बताया कि उसी ट्रेड को डाइवर्ट करने के लिए ही जो कांडला पोर्ट को बनाया गया था। सो बिजिएस्ट कौन सा है? मुंबई। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करंटली? देश में अभी मेजर कितने पोर्ट्स हैं? स्मॉल सी पोर्ट्स तो बहुत है, मेजर कितने हैं? सो करेक्ट आंसर इज 13। रिसेंटली 2010 में पोर्ट ब्लेयर जो है उसे भी दर्जा मिल गया है मेजर पोर्ट का। तो टोटल जो हमारे देश में भी मेजर सी पोर्ट पाए जा रहे हैं वो 13 हैं। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि कौन से पोर्ट के पास फ्री ट्रेड जोन है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो जो पोर्ट में कुछ स्पेशल फीचर है ना, तो वो पोर्ट उस फीचर के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री ट्रेड जोन का क्या है? जहां पे सामान बाहर से लाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, सैम्पलिंग हो रही है, पर कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही वहां पर। तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को थोड़ा प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर फैसिलिटी जो है उस पोर्ट में दी जाती है। तो वो कौन सा है? कोचीन है, पारादीप है, कांडला है कि इंदौर है? वो है कांडला। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया? ठीक है, आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। कोलकाता, मुंबई, कोचीन की पारादीप? करेक्ट आंसर इज मुंबई। मुंबई जो है वो भारत देश का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, हमने देख लिया मुंबई जो है वो लार्जेस्ट कौन सा पोर्ट है? नेशनल पोर्ट है। अब आर्टिफिशियल पोर्ट पूछ रहे हैं। आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, जिसको नहावा शेवा भी कहा जाता है, नवी मुंबई भी कहा जाता है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल पोर्ट है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कौन सा हो गया? मुंबई का हो गया। और आर्टिफिशियल कौन सा हो गया? ये भी मुंबई में ही है, बट इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नहावा शेवा और नवी मुंबई। अब पूछ रहे हैं विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाय द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड। ठीक है, वो पोर्ट जिसमें सबसे ज्यादा कार्गो जो है ना वो हैंडल किया जाता है, मतलब सामान जो आ रहा है बाहर से, कार्गो जो सामान है कितना ज्यादा है। ये एयर वाइज इसका जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। तो रिसेंटली जो 2024 की डेटा रिलीज हुआ है उसके हिसाब से कार्गो हैंडलिंग में सबसे टॉप पर है पारादीप पोर्ट। ठीक है, कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट, जो कि कहां होता है? ओडिशा में। कार्गो हैंडलिंग में वो सबसे ऊपर है। ओके, ठीक है, सो ये 2020 का है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो 2024 का जो है वो है पारादीप। ठीक है, दैट वाज 2020 में। हर साल जैसे मैंने आपको बताया ये डेटा चेंज होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट। ठीक है, कॉमर्स के हिसाब से सबसे बड़ा पोर्ट। अभी हमने नेशनल पोर्ट भी देखा, हमने सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट भी देखा। कमर्शियल पोर्ट की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा कमर्स हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? शिपिंग के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से, साइज के हिसाब से, तो दैट इज ऑल्सो मुंबई। ठीक है, मुंबई ही आता है। ठीक, दैट इज ऑल्सो मुंबई। आप पूछ रहे हैं विच इज द ओनली रिवराइन पोर्ट। विच इज द ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, पूछ रहे हैं अकेला ऐसा पोर्ट जो रिवराइन है, रिवर पर है। ठीक है, वो पोर्ट जो रिवर पे स्थित है, नदी पर स्थित है। कोलकाता, हल्दिया, मारमगांव, तूतीकोरिन। ठीक है, तो वो कौन सा है? दैट इज कोलकाता पोर्ट, जो कि हुगली रिवर पे है। हल्दिया भी वेस्ट बंगाल में है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज कोलकाता पोर्ट। तो ओनली रिवराइन पोर्ट कौन सा है? कोलकाता पोर्ट है, जो कि कौन सी रिवर पर है? हुगली रिवर पर है। ठीक है, इसी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है। दिस इज इजी क्वेश्चन, आप आसानी से इसे जवाब दे सकते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। विच पोर्ट इन इंडिया इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। सो लैंड लॉक मतलब चारों तरफ से जो जमीन से घिरा हुआ, लॉक्ड, और प्रोटेक्टेड है, डीपेस्ट है, सबसे डेप्थ में है, वो कौन सा है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, इंदौर और मुंबई पोर्ट। द करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम।
ठीक है, तो विशाखापट्टनम जो है वो लैंडलॉक्ड और प्रोटेक्टेड पोर्ट है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच पोर्ट इन इंडिया इज पार्ट ऑफ कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब ये जो कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ना, ये इंडिया और म्यांमार की कनेक्टिविटी के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पोर्ट है जो इसका पार्ट है, कोलकाता, चेन्नई, वाइजैक और मुंबई। तो आप अगर मैप आपके माइंड में हो तो आप इजीली कर सकते हैं कि इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है, तो भाई कौन सी स्टेट पड़ेगी, वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, कोलकाता पोर्ट। ठीक है, सो विच पोर्ट इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कालदान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता। ओके ओके, ये क्वेश्चन दैट इज after whom the Kolkata's airport has been named. Now it is not port, ये एयरपोर्ट है। ठीक है, जो कलकत्ता में एयरपोर्ट पाया जाता है ना, वो किसके नाम पर है, किसके नाम पर उन्हें रखा गया है। तो क्या नाम है कोलकाता के एयरपोर्ट का, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। आई थिंक नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, okay, so which airport has become the world's first airport to completely operate on solar power? वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट बन चुका है, वो हमारे देश में पाया जाता है, जो कि कंप्लीटली किस पे काम करता है, सोलर एयरपोर्ट, सोलर पावर पर। अमृतसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोच्चि एयरपोर्ट और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर इज कोच्चि एयरपोर्ट। तो कोच्चि एयरपोर्ट बन गया है भारत का नहीं, वर्ल्ड का अकेला पहला ऐसा देश, पहला ऐसा एयरपोर्ट जो कि काम करता है सूर्य की रोशनी पे, सिर्फ सोलर पावर पे। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। सो दैट इज इट। आज हमने अराउंड 35 क्वेश्चंस और उसके साथ भी जो एडिशनल नॉलेज होती थी उसे हमने डिस्कस किया है, और कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो मैं लेके आऊंगी, और उस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस एयरपोर्ट्स के बेस पे भी हैं, एयरवेज पे भी बेस्ड हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाए होलसमली। ठीक, सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।